Hello everyone, welcome to my channel Learn with Monica, and in today's session we are going to discuss some MCQ questions from the topic of engineering drawing. So engineering drawing के सवाल करने वाले हैं आज के सेशन में हम RRP, ELP, CBT 2 के लिए। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी बहुत अच्छा पोर्शन रहता है एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में। ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में से कुछ टॉपिक्स हट चुके हैं। सो आपको बेसिक क्वेश्चंस ही आएंगे। मेनली आप लाइंस पढ़ के जाइए, स्केल्स पढ़ के जाइए, कन्वर्जन्स पढ़ के जाइए और प्रोजेक्शंस के ऊपर ऊपर का पढ़ के जाइए। और बाकी जो मैं एमसीक्यू करा रही हूँ वो भी आप ज़रूर ज़रूर देखिए क्योंकि उनसे आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। सो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए जो भी वीडियोस मैं डालती हूँ। आपके टेक्निकल के भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स मैंने 15 प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वो प्रैक्टिस सेशंस को भी ज़रूर जाकर देखिए क्योंकि वो PYQ वेस्ट बहुत ही अच्छे टॉपिक वाइज मैंने भी करवा रखे हैं प्रैक्टिस सेशंस। सो आज के सेशन में हम करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ क्वेश्चंस और चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्लीज तो अपने अपने दोस्तों के साथ में जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेशन और आज के सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास। सो पहला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की रेखा के लिए कोण का प्रयोग किया जाता है? फॉर विच टाइप ऑफ लाइन इज एन एंगल यूज्ड? सो किस टाइप की लाइन के लिए एंगल यूज करते हैं हम? Option number A is plain line. Option number B is oblique line. Option number C is vertical line. And option number D is horizontal line. So students, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल की लाइन के साथ ही हम हमेशा एंगल बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। और एंगल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन के बीच में होता है एंगल एक थीटा फॉर्म। लेकिन पूछ क्या रहा है किस लाइन के साथ, तो आप हमेशा इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 180 डिग्री पर बनने वाला कोण कहलाता है? सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। 180 डिग्री पर बनने वाला कोण कहलाता है। 180 डिग्री का जब एंगल बनता है तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, जब 180 डिग्री का बनता है तो आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जब कोई भी एंगल 90 डिग्री से कम होता है तो हम उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है। जब कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, यानी कि अधिक कोण। और एक्यूट एंगल बोलते हैं न्यून कोण। और राइट एंगल पर होगा तो एंगल, दोनों एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सो स्टूडेंट्स, ये कॉमन क्वेश्चन था। ये मैथ्स का भी क्वेश्चन है और ईडी का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिकोणीय ध्वज का उदाहरण त्रिभुज है। यानी कि किस टाइप का जो त्रिकोणीय ध्वज है उसका कोई एग्जाम्पल है यहाँ पर। सो आप देखते होंगे कि घरों में किस टाइप का फ्लैग लगा होता है, इस टाइप का। इस टाइप का फ्लैग रहता है ऑलवेज घरों में, जो यूज करते हैं भगवान वगैरह के यहाँ लगाते हैं, तो हमेशा इसी टाइप का जो रहता है वो यूज करते हैं। इस तरह से झालर लगी होती है, इस तरह, है ना? सो स्टूडेंट्स, पूछ क्या रहा है यहाँ पर? ट्रायंगुलर फ्लैग इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रायंगल? सो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए इज आइसोस्केलिस ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर सी इज स्केलियन ट्रायंगल एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्राइंग पेंसिल में सबसे कठोर कौन सी होती है? सो इसको हमने लास्ट सेशन में किया था स्टूडेंट्स की, जो सबसे कठोर कौन सी होगी। तो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था जिसमें हम एच बी और एफ को हम बेस ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था ये हमने। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो सेशन तो जाकर देखिएगा आप। जैसे जैसे एच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हार्डनेस बढ़ जाती है, और जैसे जैसे एच की वैल्यू यानी कि बी की वैल्यू बढ़ती है तो सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा था कि जो 9H था वो हार्डेस्ट पेंसिल था कैटेगरी में। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एंड दैट इज 9H। सो 9H पेंसिल जो होती है वो हार्डेस्ट पेंसिल होती है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सॉफ्टवेयर पेंसिल कौन सी होगी। और अगर आपने सेशन नहीं अटेंड किया है तो जाकर के प्रैक्टिस सेट नंबर इंजीनियरिंग ड्राइंग का 3 और 2 जरूर देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं और आपको मैंने थ्योरी भी समझाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ड्राइंग में रेखा में खींचे हुए भाग को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है? इन ड्राइंग विच टाइप ऑफ लाइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ड्राइंग पोर्शन, ड्रॉन पोर्शन? तो ड्रॉन पोर्शन को ड्रॉ करने के लिए किस टाइप की जो लाइंस रहती हैं उनका यूज किया जाता है?
सो उसके लिए हम थिन लाइंस का यूज करते हैं, यानी पतली रेखा। जब हम ईडी बनाते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई भी डायग्राम बना रहे हैं, तो हम एक पतली पतली रेखा खींचते हैं पेंसिल से, एकदम हल्की वाली पेंसिल का यूज करके, यानी कि हल्की पेंसिल कौन सी होंगी, जो हार्ड पेंसिल होंगी। और उनसे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन को उतारते हैं, और फिर वो हमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू इस तरह से दिखता है। हम पूरा ईडी का ही, जो हमने ईडी पढ़ी है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता था। आप याद करके देखो, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, थिन लाइन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी रेखा आकृति में प्रयोग की जाती है? अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस टाइप की आकृति का यूज किया जाता है, यानी रेखा का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एल शेप की जो आकृति होती है उसके लिए हम रेखा का प्रयोग करते हैं, यानी कि लाइंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, निम्नलिखित में से रेखा का उपयोग चित्र बनाने में किया जाता है? कौन सी लाइंस का यूज किया जाता है ड्राइंग को बनाने के लिए? सो अभी आपने देखा कि सीधी रेखा का प्रयोग करते हैं हम, जब भी किसी चीज को हमें यहाँ पर उतारना है तो हम इस तरह से प्रोजेक्शन करते हैं, और यहाँ पर हमें ये पूरा स्ट्रक्चर बन के दिख जाता है जिसका भी हम बनाते हैं। तो इसमें क्या यूज कर रहे हैं हम, स्ट्रेट लाइन। कर्व लाइन तो यूज हम कर नहीं रहे, कोई सर्कुलर लाइन भी यूज नहीं कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रेट लाइंस का यूज कर रहे हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आरेख में केंद्र लाइन किस प्रकार की होती है? अच्छा, मैं आपको ये डायग्राम सा ऐसी तरह का ड्रॉ करके बता रही हूँ, आप सोचेंगे ये क्या डायग्राम मैम कुछ भी बनाए जा रही है। बट इन डायग्राम से क्या होता है, क्वेश्चन याद हो जाता है हमें कि हमने ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ा था, तो हम एग्जाम टाइम में उसको इजिली अटेंड कर पाते हैं। कि जैसे कि अब मैंने आपको यहाँ पर पेंसिल का बताया कि आप ये एक स्ट्रेट पेंसिल में 2 मार्क कर लीजिए और फिक्स कर दीजिए, और फिर आप याद करिए कि इधर पर और इधर पर यहाँ पे सॉफ्ट आपकी हार्डनेस बढ़ जाती है और यहाँ पर आपकी सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। इस तरह से अगर आप डायग्राम से याद करोगे ना, कोरिलेट करके, तो आपको हर एक क्वेश्चन को याद नहीं करना पड़ता, वो याद हो जाता है। सो हम किस क्वेश्चन पे थे स्टूडेंट्स, हम थे क्वेश्चन नंबर 8 पर। आरेख में केंद्र लाइन किस प्रकार की होती है, यानी कि सेंट्रल लाइन के बारे में बहुत बात हो रही है कि अगर किसी डायग्राम में जो लाइन बनाई जाती है, तो सेंट्रल लाइन बनाने के लिए हम कौन सी पेंसिल का यूज करते हैं। सो हम 2H पेंसिल का यूज करते हैं, और लॉन्ग और शॉर्ट डैश्ड लाइन की होती है। अब मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि शॉर्ट एंड लॉन्ग डैश कैसा रहता है। इस तरह की लाइन का हम यूज करते हैं सेंट्रल लाइन को बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम किस तरह की लाइन का यूज करते हैं, सेंट्रल लाइन बनाने के लिए इस तरह की लाइन का यूज करते हैं। ये होती है सेंट्रल लाइन बनाने के लिए, और इसको हम किससे बनाते हैं, 2H की पेंसिल से बनाते हैं। सो ये भी अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, और आ भी चुका है ये क्वेश्चन, PYQ बेस्ड क्वेश्चन है। सो इसको याद कर लीजिए, और मैं अभी आपको सेशन के लास्ट में जरूर बताऊंगी कि किस टाइप की लाइन कैसी बनती है, किस चीज के लिए यूज करते हैं। सो प्लीज सेशन को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज, विच लाइन इज ड्रॉन डार्केस्ट इन इंजीनियरिंग ड्राइंग? सो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे डार्क लाइन किसकी होती है? ऑब्जेक्ट लाइन होती है, हिडन लाइन होती है, सेंट्रल लाइन होती है, या डायमेंशन लाइन होती है? अब जो डायमेंशन लाइन रहती है वो इस तरह की रहती है आपकी, ठीक है। अब जो हिडन लाइन रहती है वो रहती है कुछ इस तरह की हिडन लाइन। फिर हमारी आती है सेंट्रल लाइन, मैंने अभी आपको बताया ये इस तरह की सेंट्रल लाइन बनती है हमारी। अब आती है ऑब्जेक्ट लाइन। सो ऑब्जेक्ट लाइन है इसका आंसर, जो कि सबसे डार्क बनती है, जो हम आउटलाइन बनाने के लिए करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, मान लो ये सिलेंडर बनाया, तो जब हम इसकी आउटलाइन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को डार्क करते हैं कि इस तरह से डार्केस्ट पॉइंट जो होता है ना, वो ये रहता है कि लास्ट में हम जब उस ऑब्जेक्ट को ड्राइंग करते हैं प्रोजेक्शन होने के बाद। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज, विच प्रोजेक्शन मेथड मोस्टली यूज्ड इन इंडिया? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन पेपर में। चाहे कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो ITI बेस्ड का, जहाँ पर ईडी आ रही हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम हो जहाँ पर ईडी आ रही है, तो ये उसका फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है कि मोस्टली इंडिया में कौन सा टाइप का प्रोजेक्शन का यूज होता है, कॉमनली किस टाइप का यूज होता है। तो वो होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यूज। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वो होता है जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, जब वो थर्ड एंगल में यूज करते हैं। तो ये होता है हमारा फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन, और ये होता है हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम USA, कनाडा और यहाँ सब में हम ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन जो अपना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है वो इंडिया में यूज होता है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस टाइप की लाइन कहाँ पर यूज होती है, फिर हम सेशन को एंड करें। टाइप्स ऑफ लाइंस जिनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है, कंटिन्यूअस लाइन। कंटिन्यूअस लाइन किस तरह से बनेगी, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देंगे, वो होगी कंटिन्यूअस लाइन। फिर होती है डैश्ड लाइन।
डैश लाइन को ज़्यादातर हिडन लाइन बोलते हैं और ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो रहता है हाइड रहता है या उसका सरफेस कोई हाइड रहता है, अगर वो किसी व्यू में नहीं दिख रहा है, अगर मान लीजिए आपने एक क्यूबॉइड बनाया और हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, अगर हम फ्रंट से क्यूबॉइड को देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा। तो हमारा जो बैक पोर्शन है वो हाइड है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम डैश लाइन का यूज़ करते हैं। फिर आता है डैश्ड स्पेस लाइन, ये कुछ इस तरह से बनेगी। फिर लॉन्ग डैश्ड डॉटेड लाइन, ये कुछ इस तरह से बनेगी। फिर आता है आपकी मेन क्या रहेगी, मेन रहेगी आपकी ये लॉन्ग डैश्ड एंड स्मॉल डैश्ड, ये सेंटर लाइंस की तरह यूज होती हैं 8 एंड 9। ठीक है, और भी ऐसी कई सारी लाइंस हैं जो कि यूज होती हैं। और ये देख लीजिएगा आप ये चार्ट किस तरह से इसमें क्या क्या बना हुआ है और इसका क्या यूज होता है। पर मेनली आपको 3-4 चीजों को याद रखना है, वो है एक सेंटर लाइन, एक ऑब्जेक्ट लाइन, एक हिडन लाइन। सेंटर लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, हिडन लाइन, हिडन लाइन। और क्या याद रखना है आपको, आउटलाइन लाइन याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कुछ सवाल बनेंगे आपके लाइन के बेस पे भी, तो ये टॉपिक भी अपन करते हैं नेक्स्ट सेशन में कि किस तरह की लाइंस का कहाँ पे यूज होगा। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मोनिका के साथ में, सो दैट आप बहुत सारा नॉलेज को गेन कर सकें और अपना नॉलेज को कन्वर्ट कर सकें स्कोर के फॉर्म में। सो आरआरबी एएलपी के लिए आपको ये टॉपिक भी पढ़कर जाना है और हम अभी तक 4 सेशन कर चुके हैं। कोशिश करती हूँ कि और भी जल्दी-जल्दी आपको वीडियोज़ बना कर के प्रोवाइड करूँ। सो आज के सेशन में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर